राहुल ने अडानी पर साधा निशाना, बोले मैं अडानी मुद्दे को लोकसभा में उठाऊंगा। राहुल गांधी ने कहा छोटा अपराध करने पर भी जेल हो जाती है, अडानी 2000 करोड़ का घोटाला करके भी बाहर है। अडानी मामले पर बीजेपी का पलटवार, संबित पात्रा बोले राहुल की झूठे आरोप लगाने की आदत है। संबित पात्रा ने कहा राहुल के बोलने से पीएम की विश्वसनीयता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। संबित पात्रा का राहुल पर निशाना, बोले राहुल का स्ट्रक्चर भारत के बाजार पर आघात है, 2.5 करोड़ निवेशकों को आज हुआ है नुकसान। दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट जारी, 11 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। फिर से गरमाया शीश महल का विवाद, बीजेपी ने केजरीवाल के आवास के बाहर किया प्रदर्शन। बीजेपी नेता कैलाश गहलोत ने कहा शीश महल विवाद वाकई दुर्भाग्यपूर्ण, ये उनके मूल सिद्धांतों से समझौता करने का उदाहरण। संजय राउत ने किया बड़ा दावा, कहा सरकार महाविकास अघाड़ी की बनेगी, गठबंधन को कम से कम 160 सीटें आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर कहा बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, 23 तारीख को दोनों जगह पर हमारी सरकार बनने वाली है। सभा सांसद अवधेश प्रसाद ने एग्जिट पोल पर कहा जनता पूरी तरह से परिवर्तन की विचारधारा में है, बीजेपी की नीतियों और रीतियों और कार्यक्रमों से पूरी तरह से ऊब चुकी है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव पर हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कहा महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी भाजपा सरकार बनने जा रही है, दोनों जगह पर भाजपा ही जीतेगी। महाराष्ट्र में रिजल्ट से पहले बोले नाना पटोले, कहा मुख्यमंत्री तो कांग्रेस से ही बनेगा। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एग्जिट पोल को लेकर दिया बयान, कहा पिछले 5 सालों में हेमंत सोरेन ने झारखंड को लूटा है, जिससे लोगों में नाराजगी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल पर बोले महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, विधानसभा चुनाव में महायुति की जीत हासिल करने का किया दावा। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे का बयान, कहा देर रात जो वोट प्रतिशत आया वो बहुत संतोषजनक है, हमें उम्मीद है कि महाविकास अघाड़ी के पक्ष में ही सरकार बनने वाली है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल पर बोले सपा प्रवक्ता आशुतोष वर्मा, 23 तारीख का इंतजार करने की कही बात, कहा एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल पर बोले बीजेपी नेता तरुण चुघ, कहा जनता स्पष्ट संदेश दे रही है, एक हैं तो सेफ हैं, भ्रष्टाचारी परिवारवादी पार्टियां अब नहीं चाहिए। यूपी विधानसभा उपचुनाव पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव का बयान, कहा बीजेपी गलत परंपरा चला रही है, जिसकी वजह से लोकतंत्र बहुत खतरे में है। महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल पर शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि काफी सालों से जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो विफल हुए हैं। 400 पार का एग्जिट पोल दिखाया गया, लेकिन बीजेपी को केवल 240 सीटें ही आई। ओडिशा के डिप्टी सीएम केवी सिंह देव ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल पर कहा केवल एनडीए ही देश को स्थिर सरकार दे सकता है। विधानसभा चुनाव संपन्न पूरे होते ही भाजपा कार्यकर्ताओं से मिले झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी रहे उपस्थित। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा महायुति ने 2.5 साल में जो भी फैसले लिए हैं उनका फायदा जनता को मिला है, हमें पूरा भरोसा है कि महायुति को बहुमत मिलेगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा संथाल में लगातार बढ़ रही घुसपैठ, आदिवासियों की घट रही है आबादी, संथाल परगना में बदलाव निश्चित है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा देश मोदी जी के साथ चलना चाहता है, हमने झारखंड में चल रहे काम को देखा है और उससे पहले हमने उद्धव ठाकरे की सरकार के काम को भी देखा है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा झारखंड में बीजेपी एनडीए और महाराष्ट्र में महायुति को शानदार जीत मिलेगी, भाजपा अन्य उपचुनावों में भी शानदार प्रदर्शन करने वाली है। महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों के एग्जिट पोल पर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्यों में भाजपा और एनडीए के लोगों को ही आशीर्वाद मिल रहा है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर यूपी मंत्री जयवीर सिंह ने कहा करहल हम जीत रहे हैं, बीजेपी प्रचंड बहुमत से यूपी में 9 की 9 सीटें जीत रही है।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 3 महीने हमने झारखंड में जनता की आंखों में परिवर्तन की ललक देखी है। शानदार बहुमत के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जामताड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन ने कहा, जेएमएम ने पहले युवाओं को धोखा दिया और अब वो महिलाओं को धोखा देने जा रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने कहा, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार बना रही है। लोग मौजूदा केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ हैं। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा, देश मोदी जी के साथ मजबूती से खड़ा है। एग्जिट पोल में जो कहा जा रहा है उससे कहीं ज्यादा सीटें भाजपा गठबंधन को मिलने वाली हैं। रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला, यूक्रेन के निप्रो शहर को बनाया निशाना। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागे। रूस ने यूक्रेन के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को बनाया निशाना। पहली बार आईसीबीएम का किया इस्तेमाल। खार्किव में रूस का बड़ा हमला, यूक्रेन के 105 सैनिक मारे गए। पुतिन की परमाणु चेतावनी बेअसर, यूक्रेन ने ब्रिटिश मिसाइल से किया हमला। फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे से युद्ध का अलर्ट किया जारी। नागरिकों से कहा, रूसी हमले से बचने की तैयारी करें। 4 देशों ने यूक्रेन में एम्बेसी बंद की। यूक्रेन को लैंड माइन्स देगा अमेरिका, 3 दिन में 2 खतरनाक हथियारों को दी मंजूरी। इजराइल हमास जंग के बीच गाजा पहुंचे नेतन्याहू, सैन्य ठिकानों का दौरा किया। कहा, इजरायली बंधकों को खोज कर रहेंगे। इजराइल हमास के बीच जारी रहेगी जंग, अमेरिका का गाजा संघर्ष विराम प्रस्ताव पर वीटो। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में किए हवाई हमले, 1 बचाव कर्मी समेत 33 फिलिस्तीनी मारे गए। उत्तरी गाजा के जबालिया में एक घर पर हमला, 12 लोग की मौत, 10 लापता। पलमीरा में मारे गए 36 लोग, 50 से अधिक लोग घायल। रूसी हमले की चेतावनी, अमेरिका ने कीव में बंद किया दूतावास। जिनपिंग ने की यूक्रेन गाजा में युद्ध विराम के लिए आवाज उठाने की अपील, ब्राजील के राष्ट्रपति ने किया समर्थन। इमरान खान को तोशाखाना के दूसरे मामले में जमानत, रिहाई को लेकर स्थिति साफ नहीं। 474 दिन से जेल में बंद हैं पूर्व पीएम। पाकिस्तान में सेना की पोस्ट पर आत्मघाती हमला, 12 सैनिकों की मौत। कार में रखे विस्फोट में ब्लास्ट किया, 6 आतंकी भी मारे गए।